क्योंकि भौतिक जगत में अपने बुद्धि से, ताकत से, पैसे से, इन्फ्लुएंस से हर चीज बन सकती, हर डिग्री प्राप्त कर, MA, BA, MAD, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सब कुछ बन सकते। लेकिन एक उपाधि आप सिर्फ भगवान और भक्तों की कृपा से प्राप्त कर सकते, वो है दास बनना। क्या बनना है? दास, भक्त बनना। इसलिए इसमें जितनी हम जिम्मेदारी लेंगे उतनी हमें आध्यात्मिक प्रगति करने का अवसर है। इसलिए बहुत सुंदर विषय है। मतलब क्या है? विष्णु के भक्त। इसलिए वैष्णव कहा है, क्या कहे? वैष्णव ने जिसने एक बार भी भगवान विष्णु का नाम लिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, माय डिवोटीज विल बी लाइक अ जेंटलमैन, परफेक्ट जेंटलमैन। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, आपको देखकर बाकी आपके घर के रिश्तेदार, आपके मित्र परिवार, पड़ोसी भक्त बन रहे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी। वॉक योर टॉक। फिलॉसफी इन एक्शन इज कॉल्ड एज डिवोटी। क्योंकि सारे ब्रह्मांड के, सृष्टि के सारे आध्यात्मिक ग्रंथ आपके मोबाइल पर, लैपटॉप पर एक बटन क्लिक करने से आता है, डाउनलोड। तो सारे ग्रंथ आ सकते हैं। तो ग्रंथों की कमी नहीं, कमी किसकी है? जो इन ग्रंथों को जीवन में उतार है, उसको कहते हैं भक्त। क्या कहते हैं? फिलॉसफी इन एक्शन, वॉक योर टॉक। बोले तैसा तारे, त्याची वंदावी पाऊली। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे व्यक्तिगत व्यवहार से हम प्रचार करें। इतना अच्छा हमारा बर्ताव होना चाहिए भक्तों में कि उसको देखकर लोगों को लगा कि मुझे भी भक्त है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी। इसलिए हमारी साधना और भक्तों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। इसलिए भक्त यानी एक पंछी के समान है। किसके समान है? पंछी के समान, गरुड़ के समान है। तो गरुड़ और पंछी को हमेशा दो पंख होते हैं, और ये दो पंखों का ख्याल रखना ही हमसे सबसे बड़ी जिम्मेदारी भक्ति में। If we are like a Garuda, Garuda has to have two wings, and these two wings have to work simultaneously. दोनों पंख एक साथ काम करना चाहिए, तभी हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। नहीं तो हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे। अगर हम पंछी के समान है, गरुड़ के समान है, तो हमें उड़ते उड़ते भगवत धाम जाना है, सबको साथ लेकर। समझ गए? तो दो पंख कौन से है जिसकी जिम्मेदारी लेना है? अटेंटिव डीलिंग्स विद वैष्णवास एंड अटेंटिव डीलिंग्स विद कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ साउंड, हरि कथा एंड हरि नाम। समझ गए? दो पंख क्या है? पहला अटेंटिव डीलिंग्स विद वैष्णवास, भक्तों के साथ प्रेम के संबंध होने चाहिए। और ये प्रेम के संबंध कभी होंगे जितनी आपकी साधना अच्छी होगी। समझ गए? साधना अच्छी होने से आप बहुत ही सेंसिटिव बनोगे हर चीज के प्रति। क्योंकि अगर सुपर सेंसिटिव पर्सनैलिटी का अगर दूसरा कोई नाम है, वो है कृष्णा। द मोस्ट सुपर सेंसिटिव पर्सनैलिटी इज कॉल्ड एज कृष्णा। इसलिए संवेदनाशीलता होनी चाहिए भक्तों में, क्योंकि भगवान के संबंध में हर एक जो चीज है उसका ध्यान रखने से हम संवेदनाशील बनेंगे। लव टेक्स बर्थ बाय टेकिंग केयर ऑफ द थिंग्स इन कनेक्शन टू कृष्णा, दैट इज कॉल्ड एज त्वदीया। क्या कहते हैं उसको? त्वदीया। क्या कहते हैं इंग्लिश में त्वदीय को? हाँ, कितना सुंदर शब्द है भगवान ने, प्यारा फलने लिया। मतलब क्या है? भगवान को बहुत प्यारा है, इसलिए क्या कहते हैं उसको? प्यारा फलने लिया। उसके प्रति ध्यान नहीं रखोगे तो आपकी वाट लग गई। क्या लग गई? हाँ, वाट और वैट दोनों लग जाएगा। टेरिफ लग जाएगा 500%। क्योंकि ट्रम्प को जो प्रिय नहीं है तो उसके कारण क्या लगा रहे हो? टैरिफ लगा रहे।
समझ गए? आदमी टैरिफ कब लगता है? जब उनके संबंध में जो चीजें है, उसको अमेरिका प्रिय है, अमेरिका के खिलाफ आप कुछ भी करोगे तो क्या लगेगा? टैरिफ। ऐसे शरीर, मन, इंद्रिया, भौतिक जगत के हर एक चीज आपको टैरिफ लगाएगी अगर भगवान के संबंध में चीजों का आप क्या नहीं रखेंगे, ध्यान रखेंगे। इसलिए प्रेम का जन्म कहां से होता है? क्योंकि हम प्रेम की तलाश में, शाश्वत प्रेम और आनंद की खोज में है। तो ये प्रेम का जन्म कहां होगा? अटेंशन टू स्मॉल स्मॉल डिटेल्स इज अ साइन ऑफ लव। क्या कहें? अटेंशन टू स्मॉल स्मॉल डिटेल्स। जैसे अब ये फूल नीचे गिरा है, समझ गए? तो इसको स्पर्श कर लेना है, पैर से स्पर्श नहीं करना है, हाथ से उठाकर सही जगह रखना है, ठीक है? क्योंकि साधारण फूल है, इस फूल की कीमत नहीं करेंगे तो हम खुद फूल बनेंगे। क्या बनेंगे? मूर्ख बनेंगे हम। फूल को क्या कहते हैं मराठी में? मूर्ख। क्योंकि भली छोटी चीज है, लेकिन किसके संबंध है? गुरु महाराज के संबंध में है। भगवान का प्रसाद ही क्या है? फूल है। ऐसे हर एक चीज भगवान के संबंध में, करताल नीचे जमीन पे नहीं रखना है। क्योंकि जो भी चीज भगवान के गुणगान में क्या करे, मदद कर रही है, सम्मिलित है, उसका मान सम्मान करना हमारा जिम्मेदारी। उसको कहते हैं त्वदिया। हर एक चीज, करताल मदद कर रहे कि नहीं कीर्तन में? मृदंग कौन है? साक्षात बलराम जी। हारमोनियम, उसको पैर से ढकलना नहीं। जब भी पैर से किसी चीज को हम ढकेल कर जगह पर रखने का प्रयास करते हैं तो अहंकार का प्रतीक है। वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल दैट थिंग। समझ गए? तो अहंकार को त्यागना है तो हमें क्या करना है? हर चीज सही जगह हाथ से उठाकर रखना है। जैसे भगवान की तुलसी गिरी है, वो भगवान की चरणों से गिरी है, तो क्या करेंगे हम? या तो उसको हम खुद क्या करेंगे? ऑनर करेंगे, या दूसरों को देंगे, या तुलसी के पौधे में डालेंगे। समझ गए? तो ऐसे छोटी छोटी चीजों के प्रति ध्यान रखना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी नहीं उठा रहे इसलिए हमें नाम में रुचि नहीं। और यही चीज, हरे कृष्णा बेटा क्या कर रहे हो? कहां बताइए? नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत में 7वां श्लोक। क्यों भगवान की कथा में नाम में रुचि नहीं है? क्योंकि हम जिम्मेदारी नहीं ले। किंतु आदरात, आदर का मतलब क्या है? रिस्पेक्ट। देखना है, लेकिन बड़े प्रेम से देखना है उनके प्रति। रिस्पेक्ट, स्पेक्ट का मतलब है देखना, रिस्पेक्ट मतलब क्या हो गया? बार बार देखना है, लेकिन देखो मगर प्यार से, है कि नहीं? उन चीजों का ध्यान रखिए, उनको सही जगह रखिए, उनका अनादर मत कीजिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा नुकसान करेगी आपका। किंतु आदरात, किंतु का मतलब है परंतु, बट, किंतु परंतु बट। दो ही कारण बताए क्यों हम 20 साल से जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, लेकिन फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? व्हाई देयर इज नो चेंज ऑफ हार्ट? बिकॉज we are not taking care of small things. We are not respecting the things in connection to Krishna. That is called as Tvadiya. तो ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? छोटी छोटी चीजों के प्रति ध्यान। जैसे मैं अभी सत्संग में आया हूं, बाहर जूते उतार कर आया हूं और मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, और मैंने घर में प्रवेश किया, मंदिर में प्रवेश किया, चप्पल उतार कर आया हूं और मेरे पीछे पीछे कुत्ता आकर क्या कर रहा है? मेरा जूता खा रहा है या उठा के लेके जाए। तो आपका प्रेम है तो क्या करोगे आप? कुत्ते को भगाओगे नहीं? क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु जी की चप्पल खा रहे हैं। चप्पल की कोई कीमत नहीं, लेकिन किसके संबंध में है? प्रभु जी के संबंध में। उसको कहते हैं त्वदिया, इन कनेक्शन टू कृष्णा और डिवोटी, दैट वी हैव टू टेक केयर। दैट इज फर्स्ट रिस्पॉन्स। That gives birth to love, for which we are wandering through 84 lakh species, so many universes.
वो प्रेम का जन्म होगा जब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। अटेंशन टू स्मॉल स्मॉल डिटेल्स इज अ साइन ऑफ लव। तो प्रेम है तो कुत्ते को भगाओगे या कुत्ते से जूता छीन के लोगे, है कि नहीं? और प्रेम नहीं होगा तो क्या करोगे? मुझसे खुन्नस है, दुश्मनी है, तो क्या करोगे? मन में विचार क्या आएगा? ये कुत्ता एक ही चप्पल क्यों उठा के लेके गया, एक ही चप्पल क्यों खा रहा है, दूसरी क्यों नहीं खा रहा है कि नहीं? तो दिस इज कॉल्ड एज अटेंशन टू स्मॉल स्मॉल डिटेल्स इज अ साइन ऑफ लव। तो ये करने से जो 20 साल में नहीं हुआ उसका अनुभव कर सकते हो। तो भगवान ने कहा, क्या कहा है 11वें स्कंद में? मुझसे बड़ी पूजा है मेरे भक्तों की। भक्त का मतलब है सिर्फ हम भक्त नहीं, हे भी भक्त है, मृदंग भक्त है, करताल भक्त है, क्योंकि यशोदा माई ने इनको, यशोदा माई को इन्होंने सबने मदद की कि नहीं, मंथन के समान, तभी तो भगवान प्रकट हो गए, है कि नहीं? हाथ के कंगन करताल बने, यशोदा माई के कमर के पट्टे में घुंघरू थे वो करताल बने, यशोदा के साड़ी को बॉर्डर में जो घुंघरू थे वो करताल बने। 3 लोग करताल बजा रहे, कौन कौन? बैंगल्स, ये प्लास्टिक के बैंगल नहीं जो बजते नहीं, सोने के बड़े बड़े कंगन हैं। तो 3 लोग करताल बजा रहे। मृदंग कौन बजा रहा है? मतनी, हंडी, बाद में हंडी में क्या है? दही है। दही से सिर्फ क्या नहीं होगा? मक्खन नहीं बनेगा, दही में पानी डालते हैं तो उसको मराठी में संस्कृत में ताक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मटके में क्या होता है? दही और ताक। और दही और ताक मटके में है, मटके में मतनी है, मटका है और हाथ घूम रहे, तो मटके से एक आवाज क्या आ गई? जो अंदर है वो आवाज बाहर आएगी। मटके में क्या है? दही तक, दही तक, दही तक। कितने सुंदर टीका किया आचरण, ठीक है नहीं? अगर मृदंग जब बजाते हैं तो पहला बीट क्या सिखाते हैं मृदंग सिखाने वाले? पहला बीट क्या है? धई तक, धई तक, धई तक। इसलिए यशोदा माई ने इस सब को किस में लगाया? मृदंग बजाने में लगाया। कौन कौन बजा रहे मृदंग? मटका है, मतनी है, दही है, ताक है, समझ गए? ये सारे मिलकर क्या बजा रहे हैं? मृदंग बजा रहे हैं। और क्या चाहिए? और गाने वाली कौन है? यशोदा माई। और नाचने वाले चाहिए, भगवान को नचैया है कि? तो नाचेंगे कौन? कान के बाली, कान के झुमके, हाँ, लसत कुंडलम गोकुले। क्यों नाच रहे हैं? क्यों नाच रहे हैं? क्योंकि आज दीपावली के दिन यशोदा माई ने पहली बार ओपनिंग किया है, नए झुमके कान में डाले दीपावली का दिन देकर। पहला कारण। दूसरा कारण कि हम उस कान में विराजमान है। किस कान में? किस कान में? इस कान में। यशोदा के कान में विराजमान है। तो हमें भगवान ने कान दिए, यशोदा माई को कान दिए। फर्क क्या है दोनों कान में? हमारे कान में और यशोदा के कान में फर्क क्या है? तो पता चलेगा वो क्यों नाच रहे, खुशी से पागल क्यों है। झुमरू, बाली, क्या कहते हैं? बाली क्या कहते हैं? झुमका। क्यों नाच रहे? क्योंकि आज उस कान में विराजमान है जिस कान से हम भगवान के मुख से, बारे में नहीं, हमारा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य नहीं भाग्य है, लेकिन इतना भाग्य नहीं जितना यशोदा का है। यशोदा के कान में और हमारे कान में फर्क है। यशोदा के कान डायरेक्ट भगवान के मुख से जो शब्द बाहर निकले, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। और हमारा दुर्भाग्य क्या है? भगवान के बारे में सुन सकते हैं। दुर्भाग्य नहीं, भाग्य है, लेकिन इतना बड़ा भाग्य नहीं। तो भाग्यवान कौन है? भगवान के बारे में सुनने वाला या भगवान से सुनने वाला? भगवान के मुख से निकले। और जो भी शब्द यशोदा के कान में प्रवेश करेंगे, हमारी परमिशन लेकर हम जय विजय बनेंगे। आज क्या बनेंगे?
जय विजय। हमारे परमिशन के बिना ये शब्द प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए कुछ में है, हमें टच करके जाएंगे, हमारे परमिशन लेकर अंदर प्रवेश करेंगे। और चौथा कारण क्या है कि आज गोपाल का जो भाग्य नहीं, हमारा भाग्य है। गोपाल थोड़े समय के लिए मां के गोद में चढ़ने वाले हैं, और चढ़ने के बाद क्या करेंगे, थोड़े समय के लिए मां के गालों को चुम्बन लेंगे। लेकिन हम जब तक यशोदा माई मंथन कर रहे हैं तब तक चुम्बन लेते रहेंगे। देखिए, मंथन करते समय हाथ आगे पीछे होने के कारण क्या होंगे, झुमके बार बार किसको स्पर्श करेंगे, यशोदा माई के गाल को। तो अनगिनत बार हमें चुम्बन लेने का अवसर मिलेगा। जो भगवान का आज भाग्य नहीं, वो हमारा भाग्य होगा। इस कारण खुशी से पागल होकर कौन नाच रहे हैं, झुमके नाच रहे हैं। तो बताने का उद्देश्य क्या है, ये सारे भक्त हैं, इनकी भौतिक आध्यात्मिक जगत में कोई वस्तु नहीं, चीज नहीं, वो व्यक्ति है। इसका सबूत क्या है, क्या अंत में क्या कहते हैं रस्सी के बारे में, नमस्ते स्तुदामनि स्फुरत। नमन किसको करते हैं, मृत व्यक्ति को नहीं, जीवित व्यक्ति को नमन करते हैं। तो सत्यव्रत मुनि किसको नमन कर रहे हैं, दाम को, जिसको भावना है, वो व्यक्ति है। इसलिए हर एक वस्तु नहीं, व्यक्ति क्या है, चीज नहीं, व्यक्ति है, उसका मान सम्मान कीजिए, क्योंकि वो व्यक्ति भगवान के गुणगान में मदद करे। समझ गए, तभी तो भगवान प्रकट हो गए। यशोदा माई अकेले प्रकट नहीं कर सकती। किन भक्तों ने मदद किया है, करताल ने मदद की है। भले किसी भी रूप में आए, कंगन के रूप में आए, झुमरू के रूप में आए, मृदंग किसके रूप में आए, मथनी, मटका, दही, ताक के रूप में आए। और नाचने वाले भक्त किस रूप में है, झुमके के रूप में। इसलिए इन भक्तों की कीमत की है यशोदा माई ने। तभी जाकर जो समुद्र मंथन में नहीं हुआ, वो कमाल यशोदा माई ने किया। यशोदया समानास्ति देवता कापि भूतले। समझ गए, समुद्र मंथन में कौन कौन थे, 33 कोटि देवता, असुर और सारे नारायण विष्णु अवतार जो प्रकट हुए। 3 पार्टियां थी, लेकिन 3 पार्टी मिलकर गोविंद गोपाल कृष्ण विठल को प्रकट नहीं कर पाए। वो कमाल किसने किया है, यशोदा माई। क्यों, क्योंकि भक्तों की कीमत की है। समझ गए, भक्तों का आदर करके उनको सेवा का अवसर दिया है। चलो आप करताल बजाओ, आप मृदंग बजाओ, आप नाचना शुरू करो, मैं गाऊंगी, ठीक है। ऐसे भक्तों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, उनकी कला को पहचान करके, उनकी कीमत करके, उनको आदर करके, तो भगवान जन्म लेंगे। तभी भगवान खुद चलकर आपके जीवन में आएंगे। भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं। अगर इन चीजों की कीमत करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, जो भी चीज भगवान के गुणगान में, कीर्तन में भगवान को प्रकट करने के लिए मदद करती है, उनका ध्यान रखिए। अटेंशन टू स्मॉल स्मॉल डिटेल्स इज अ साइन ऑफ लव। पहली जिम्मेदारी। दूसरा कारण है जन्म लेने का, प्रेम का, करुणा। क्या है, तो करुणा 2 प्रकार की होती है, खुद के प्रति करुणा और जीवन के प्रति। एक जिम्मेदारी लेना है कि मुझे इसी जन्म में भगवत धाम लौटना है, घर वापसी करना है। क्यों, क्योंकि हम इतने नालायक बच्चे हैं। आपका बच्चा 6 बजे आने वाला है स्कूल से, 8 बज गए, 10 बज गए, आराम से खा सकते हो, सो सकते हो, टीवी देख सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, नींद हराम होगी। 6 बजे आने वाला, अभी 10 बज गए, 12 बज गए, तो माँ क्या करेगी, सबको काम को लगाई, जाओ ढूंढ के लेके आओ। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, बैटरी डाउन है, आउट ऑफ रेंज है कि नहीं। हर जगह जाकर पूछ रहे, हमारा बच्चा आया था, तो ट्यूशन में कह रहे अभी चला गया ट्यूशन से। स्कूल से कहेंगे, जो सिक्योरिटी गार्ड उत्तर कहेंगे स्कूल तो बंद हो गया, आपका बच्चा चला गया। हर जगह ढूंढ रहे, और बच्चा रात भर नहीं आया, तो घर वाले सो सकते हैं नहीं, सबका जीना हराम हो जाएगा। तो एक दिन आपका बच्चा नहीं आता तो इतने हम चिंता करते हैं नहीं, आपका रात का नींद क्या होता है, उड़ जाती है। लेकिन हम इतने नालायक बच्चे हैं, जब से
भौतिक जगत में आए तब से पिता को कॉल नहीं किया। इसलिए भगवान वैकुंठ में रहते हैं लेकिन सो नहीं पाते। वैकुंठ का मतलब क्या है? जहां पर चिंता की कोई गुंजाइश नहीं। कुंठ का मतलब है चिंता। चिंता के कारण हम सो नहीं पाते। लेकिन भगवान को तो आराम की नींद आनी चाहिए वैकुंठ में, लेकिन भगवान वैकुंठ में रहकर भी सो नहीं पाते। क्यों? चिंता में होते। आज आने वाला था, आज भी नहीं आया, ये नालायक बच्चा। समझ गए? तो आपका बच्चा एक दिन नहीं आता तो इतनी आप व्याकुल होते हैं, इतनी चिंतातुर होते हैं। तो सोचिए हम कितनी चिंता बढ़ा रहे वैकुंठ पति की। अगर हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, सुबह उठकर जितना भी माला है जो गुरु महाराज को वचन दे आश्रय लेने के बाद वो पूरी नहीं कर रहे, तो हम पिता की चिंता बढ़ा रहे। ये 16 माला कर करके बात रहे पिताजी को, पिताजी चिंता मत कीजिए, भक्तों के साथ में ट्रेन में बैठा हूं, हरे कृष्णा ट्रेन में, आप चिंता मत कीजिए और बहुत जल्दी, ये समय की बात है, घर पहुंचने वाला हूं। ये राहत दिला सकते हैं हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रोज उठने के बाद जो व्रत लिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं उस श्लोक में, चैतन्य चरितामृत अध्याय 22, उसमें लिखते हैं द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ साधका और डिसाइपल इज टू चैंट अटेंटिवली। क्या है? क्योंकि आपने वचन क्या दिया गुरु महाराज? कितने लोगों की दीक्षा हो गई? हाथ ऊपर कीजिए। क्या वचन दिए? 1 करोड़ किताब बांटूंगा, हाथ नीचे कीजिए। 108 मंदिर बनाऊंगा, 1000 गौशाला खोलूंगा। क्या वचन दिया गुरु महाराज को? अग्नि के सामने, भक्तों के सामने, विग्रहों के सामने, हाथ में तुलसी माला लेते हुए अग्नि कुंड के सामने क्या वचन दिया? 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करो, 4 नियम का। ये 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे तो गुरु महाराज की आप सबसे बड़ी सेवा करें। अगर ये नहीं ले रहे तो गुरु महाराज हमेशा बीमार गिरेंगे, उनके जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में समस्या आएगी, उनका फॉल डाउन हो सकता है। ये सारे कारण हैं, मूल कारण क्या है? एज अ डिसाइपल, एज अ शिष्य के नाते, साधक के नाते जिनका आश्रय लिया है, उनको अपने वचन दिया है, वो वचन की जिम्मेदारी नहीं ले रहे आप। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं उस श्लोक। कौन सा श्लोक है वो? स्मर्तव्यम सततम विष्णु, उस श्लोक में लिखते हैं, जाकर टीका में लिखिए, द मोस्ट foremost responsibility of this disciple sadhaka is to take one responsibility, क्योंकि God help those who help themselves। भगवान कभी मदद करेंगे जो गुरु को वचन दिया है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात् न गति कुतोपि। हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। उस श्लोक में प्रभुपाद लिखते हैं कि पहली बार गुरु महाराज ने जो आज्ञा दी थी मुझे 1922 में, कभी 1922 में, 1922 में दी। प्रभुपाद ने अपने जीवन का लक्ष्य बनाए गुरु महाराज की आज्ञा का। गुरु मुख पद्म वाक्या चिते ते करिया क्या, एक रिचुअल बना दिया हमने रोज गुरु पूजा में। गाते तो है लेकिन समझ में नहीं पाते। लेकिन प्रभुपाद ने 1922 में आज्ञा मिली थी, पहली भेंट में। अभी तक एक दूसरे को जानते नहीं, इस जीवन में, इस शरीर में पहली बार मिल रहे गुरु और शिष्य। जैसे आप लोग सत्संग में आए, चप्पल उतार कर आए, दंडवत मारा, जैसे प्रभु जी दंडवत मारे। ये दंडवत मारते समय व्यासासन पे जो बैठे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद को क्या बोले? उठने से पहले क्या कहे? तुम इतने पढ़े लिखे नौजवान हो, क्यों नहीं इस कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषा में कहाँ करते हो? पाश्चात्य में। कैसे मालूम था? इंग्लिश जानता है, पढ़ा लिखा है। एक कनेक्शन है, और एक कनेक्शन स्ट्रांग कभी होगा? जब जिम्मेदारी लेंगे, गुरु के वचनों को जीवन का लक्ष्य बनाएंगे। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी, समझ गए?
तो 1922 में मिली थी। प्रभुपाद जो भगवान के कहने पर भौतिक जगत में आए, उनको आना नहीं था, फिर भी आना पड़ा भगवान के कहने। उस महाभागवत को कितने साल लगे उस आज्ञा को जीवन में उतारने के लिए, मनन चिंतन करके उसको जीवन में उतारने के लिए? 44 इयर्स। इसको कहते हैं टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि श्रवण कोई खेल नहीं, ये टाइम पास के लिए नहीं। श्रवण दशा आपको भगवान तक पहुंचा सकती है। कान से मिलेंगे कान्हा, क्या बताया था पिछले बार? कान से मिलेंगे कान्हा। इसलिए प्रभुपाद कृष्ण को अपने हृदय में धारण किए थे, इसलिए जहां भी जाते थे वहां मंदिर बना रहे थे। कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण देते पार, तुम्हारी शक्ति आचे। हमें तो कंगाल, कमिंग फ्रॉम बंगाल, ढाई तवा पाचे पाचे। क्यों? वन हु कैरीज कृष्णा कैन गिव कृष्णा। कृष्ण से तुम्हार, और कृष्ण आपके हृदय में कभी उतरेंगे जब गुरु को वचन दे वो जिम्मेदारी आप उठाएंगे, तो भगवान आपके साथ में। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात। तो सोचिए उस महाभागवत को कितने साल लगे? 1966 में वो आज्ञा को जीवन में उतारा। अमेरिका में प्रचार कभी शुरू हुआ? 1966। सुना था कभी आज्ञा? 1922 में। कितने हो गए? 22 से लेकर 66, 44। तो हम किस खेत की मूली है जो कह सकते हैं हमने क्या सुना है? क्या सुना है? गुरु महाराज की आज्ञा हर एक लेक्चर में कितना सुना है हमने? क्या कर रहे हैं? इस कान से सुनकर इस कान से छोड़ रहे हैं। तो इस कान का ये मतलब निकाला, इस कान से उस कान, तो चली जाएगी मुस्कान। इसलिए चेहरे से तेज चला गया है। चेहरे पे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भक्तों के चेहरे पे दिख रहे हैं। इसलिए घर वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार कहते हैं इतना दुखी है, 20 साल से जप कर रहे हैं। हम जप करके क्या करने वाले? मन में गाली देते हो लोग। टू आर डूइंग एंटी प्रीचिंग। वॉक योर टॉक। जो बोला है उसको गंभीरता से लो, समझ गए? उसको कहते हैं भक्त, समझ गए? भक्त बनना है लल्लू पंजू का काम नहीं। कितने साल लगे प्रभुपाद को? बड़े पापड़ बेलने पड़ते इसमें, क्योंकि पूरा भौतिक जगत के लोग करंट के साथ जा रहे। कौन कौन से करंट है? माया का करंट, कलयुग का करंट, सोशल मीडिया का करंट है कि नहीं, रिचुअल्स का करंट। हाँ, इतने सारे करंट के साथ हमें जबरदस्ती बहना पड़ता है। लेकिन भक्त बनने के बाद आपको करंट के साथ नहीं, यू हैव टू गो अगेंस्ट द करंट। दैट इज द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। भक्त का मतलब है खतरों के खिलाड़ी। क्या है? खतरों के खिलाड़ी। भौतिक जगत कली के प्रभाव से, कली के प्रभाव में, कली के करंट में, माया के करंट में। इसलिए प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं बिकमिंग डिवोटी मीन्स गोइंग अगेंस्ट द माइंड। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो भक्त बन गया। क्योंकि गंगा का करंट होता है, बहुत तेज होता है। करंट ऑफ गंगा इज वेरी, क्या कहते हैं उसको? फास्ट, स्विफ्ट। उसमें हाथी बह जाता है, कितना तेज प्रभाव होता है गंगा का, समझ गए? बड़े बड़े हाथी बह जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं 7th कैंटो में, वेयर इज मुसोलिनी, वेयर इज हिटलर, वेयर इज नेपोलियन। कहां गए सब लोग? करंट में बह गए। हाँ, काल के करंट में, समय के करंट में, कलयुग के करंट में, प्रभाव में सब लोग बह जाएंगे। लेकिन भक्त को क्या करना है? करंट के साथ नहीं जाना है, क्योंकि मुर्दों को भी हाथ पैर नहीं मारना पड़ता। इसलिए मुर्दे मत बनिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है। भक्ति सूत्र क्या कहते हैं? इफ आर डिवोटी, हाँ, प्राण अच्छे तो प्रचार। मतलब क्या है? अगर आप सांस ले रहे तो हर सांस के साथ भगवान के नाम का प्रचार कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
देखा है कि नहीं, करंट में मुर्दे बहते, जो मरे हैं, जिनको पानी में फेंका है मारने के बाद, उनको हाथ पैर मारना पड़ता है। ऐसे भौतिक जगत के लोग जो भक्त बनने का प्रयास नहीं, वो चलते फिरते मुर्दे हैं। इसलिए संस्था का नाम क्या है? कृष्ण भावना अमृत। कृष्ण भावना अमृत से कृष्ण भावना निकाल दिया तो क्या बच गया? यू आर zombies, यू आर डेड corpse गोइंग विद द करंट। लेकिन भक्त खतरों का खिलाड़ी क्या है? क्यों हमेशा खिलाफ जाने का प्रयास करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का। किसके खिलाफ? मन के खिलाफ। क्योंकि मन का सुनेंगे तो हम क्या बनेंगे? मन की क्या बनेंगे? डार्विन को प्रूव करें, प्रभुपाद का इंसल्ट कर रहे हैं हम। जिस प्रभुपाद ने पूरा जीवन डार्विन को डिसप्रूव करने के लिए गाया, हम मूर्ख लोग जिम्मेदारी न लेने के कारण वी आर गोइंग अलॉन्ग विथ माइंड। मन का सुनेगा वो क्या बनेगा? मन की। मन का करेगा वो क्या बनेगा? मन की। समझ गए? तो मन की नहीं बनना है हमें। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मन क्या होगा? शैतान नहीं बनेगा। तो मन क्या है? एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। डेविल को क्या कहते हैं? शैतान। डीमन का है, डीमन का मतलब है डीमन। क्या कहते हैं उसको? डीमन। हिंदी मराठी मन और इंग्लिश डीमन। समझ गए? उसको कहते हैं डीमन। देखिए कई लोगों को क्लास में बैठने की मुश्किल होगी क्योंकि मन साथ नहीं देगा। देखिए क्या क्या कर रहे प्रभु जी। मुश्किल होगा बहुत, इतना आसान नहीं। मन आपको उठा के लेके जाएगा, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देगा आपको। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी याद नहीं रहेगा मन। कथा में, नाम जप में, देखिए भगवान प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। कथा में सारी जिम्मेदारी याद आएगी लेकिन गुरु महाराज को वचन दिया है कभी मन याद नहीं दिलवाएगा। इसलिए सुग्रीव ने वचन दिया था प्रभु रामचंद्र को। क्या वचन दिया था? दोनों की स्थिति समान है, तुम्हारी पत्नी किडनैप है, मेरी भी पत्नी किडनैप है। तो पहली बार महायुति हो गई महाभारत में, रामायण में। दोनों पार्टी जिनकी पत्नी गायब थी, किडनैप हो गई थी। किसकी? प्रभु रामचंद्र और सुग्रीव, दोनों साथ में आए। उसको कहते हैं महायुति, एनडीए। क्या कहते हैं? एनडीए कहते हैं अलायंस। लेकिन सुग्रीव की पत्नी मिलने के बाद भगवान को दिया वचन भूल गया। 6 महीने हो गए, 1 साल गुजर गया, लेकिन सुग्रीव अपने पत्नी में इतना क्या था? व्यस्त था पत्नी मिलने के बाद। तो इससे क्या सीख सकते हैं हम साधक को? कि जब गुरु महाराज से दीक्षा लेते हैं तो हमारी शादी हो गई है। समझ गए? हमने वचन दिया है, हमारा जो क्या है, सीता मैया खो गई है, किडनैप हो गई है, उसको ढूंढकर मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा। ये वचन हमने दिया है। जैसे सुग्रीव ने क्या दिया था वचन? मेरी पूरी सेना लगाऊंगा और अभी मेरी पत्नी मिल गई, आपकी पत्नी ढूंढने में मैं पूरा प्रयास करूंगा, समय बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन पत्नी मिलने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गया। ऐसे दीक्षा के बाद हमारी शादी हो गई तो हम गुरु महाराज को जो वचन दिए, क्या वचन दिए? कि हमारी जो भगवान की दैवी संपत्ति है वो है ध्यान, वो है हमारा हृदय। उसको ढूंढ के हर समय जब मैं प्रवचन में बैठूंगा, नाम जप में बैठूंगा, हनुमान के समान उसको ढूंढ कर मैं वापिस भगवान के चरणों में। इसलिए क्या लेना है? आज 26 जनवरी भगवान को ये वचन देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में। हर कर्म अपना करेंगे हे भगवान तेरे लिए। दिल दिया है, जान तो जाने वाली है, जान देने की जरूरत नहीं। समय काल आपकी जान हरण करेगा। मृत्यु सर्व हरस्याह।
तो भगवान को वचन ने दिल दिया है, ध्यान भी देंगे। हे भगवान, क्योंकि दैवी संपत्ति इसका अपहरण हो चुका है। जितने भी लोग आपकी टांग खींच रहे, दिमाग का दही बना रहे, आज 26 जनवरी है, रविवार है, कहाँ जा रहे हो, थोड़ा घर पे ध्यान दो, बच्चों पे ध्यान दो। बॉस कहता है आज ओवर टाइम के लिए आ जाओ, देखो 26 जनवरी है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, स्वतंत्र नहीं हो। समझिए, क्योंकि हर जगह आपका ध्यान खींचा जा रहा है। रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो अनाउंसमेंट क्या होती है, कृपया ध्यान दीजिए। एयरपोर्ट पे मे हैव योर अटेंशन प्लीज। और प्लेन में बैठने के बाद वो एयर होस्टेस तो कहती है फोन बंद करो, यहां वहां ध्यान मत दो, पूरा ध्यान मुझ पे दो। तो कई पुरुष खुश हो जाते, एक औरत खुद को होकर कह रही है पूरा ध्यान मुझ पे दो, ज्यादा ही ध्यान देते है कि नहीं। ऑफिस में जाते तो बॉस क्या कहते हैं, थोड़ा ध्यान से काम करो नहीं तो आपकी नौकरी खतरे में है। घर में आते हो तो पत्नी क्या कहते हैं, अजी ध्यान घर पे दीजिए, आज 26 जनवरी है, कहाँ हरे कृष्ण में जा रहे हो। तो भौतिक जगत की हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु आपका अपहरण कर चुके, सब रावण के समान है। सबने सीता मैया को किडनैप किया है। सीता मैया क्या है, दैवी संपत्ति, आपका ध्यान और आपका दिल। इसलिए 26 जनवरी मना रहे हैं तो सच्ची 26 जनवरी क्या है, टू डिक्लेयर और डिपेंडेंस ऑन कृष्णा इज रियल इंडिपेंडेंस। जब तक भगवान पे पूरी निर्भरता ऐलान नहीं करते तब तक हम स्वतंत्र नहीं। भले 77 ईयर्स हो गए आज, कितने, फिर भी हम मन के गुलाम हैं, इंद्रियों के गुलाम हैं, शरीर के गुलाम हैं, इन रिश्ते नातों के गुलाम हैं। स्वतंत्र कभी होंगे जब गुरु महाराज को वचन देंगे, आज से मैं जब भी सत्संग में आऊंगा 2 घंटे सत्संग में प्रवचन में क्या दूंगा, सीता मैया को भगवान की चरणों में लगाऊंगा। ये वचन लेना है। हर एक व्यक्ति को हनुमान बनना है। क्या बनना है, बजरंग बली तोड़ दे दुश्मन की नदी। बजरंग बली क्यों, क्योंकि दास के मूर्तिमान स्वरूप कौन है, नवविद्या भक्ति में दास कौन है, मूर्तिमान स्वरूप हनुमान जी। तो दास बनना है तो हमें हनुमान के समान कार्य करना पड़ेगा। जिसने जिसने आपका दैवी संपत्ति का हरण किया है, दैवी संपत्ति क्या बताइए, ध्यान और आपका हृदय। क्योंकि भगवान तो आपका हृदय मांगते और कुछ नहीं मांगते। क्या मांगते, क्योंकि जब आते हैं भगवान के सामने किस साइड में दंडवत मारते हैं, राइट या लेफ्ट। क्यों, हर काम राइट करते हैं, एक बार गलत क्यों किया आपने, लेफ्ट में क्यों किया, क्या लेफ्टिस्ट हो गया आप। लेफ्ट में क्यों, राइट में क्यों नहीं। सही कार्य करें लेकिन लेफ्ट में कर रहे हैं, राइट में नहीं कर रहे आप, लेफ्ट में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, हृदय आपका लेफ्ट में है। इसलिए इस कंपाउंड में जब आते हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूलकर सर्वधर्मान सर्व उपाधि ए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि भगवान को तब तक स्पर्श नहीं कर सकते जब तक उपाधि त्याग करें। यहां तक कि हनुमान जी को भी पहचानने से इनकार किया, क्योंकि हनुमान जी ने क्या किया है, भेष बदला है। किसका भेष लेकर आए, पंपा सरोवर किष्किंधा क्षेत्र, याद कीजिए, कर्नाटक में है ना उड़पी। इसलिए भगवान ने कहा क्या नाटक कर रहे हैं, भले कर्नाटक से है तुम। कहां से, ये नाटक क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण का रूप लेकर आए, तुझे पहचानता नहीं, चल फुट, थोड़ी हवा लेने दे, है नहीं। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें मूल स्थिति में भगवान के सामने जाना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेरे नित्यदास। क्योंकि जब भी इस कंपाउंड में आते हैं तो आप राधारणी के निगरानी में, क्योंकि राधारणी की आंखें आप पे पड़ गई, कैमरे के समान है वो। कैमरे का मतलब क्या है, राधारणी पूछ रही क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा, क्या कहते उसको, क्या मेरा। सब कुछ भगवान का है, सब कुछ लागे तेरा, क्या जाए मेरा। जय जगदीश।
तो राधा रानी किसके समान है? इसके दायरे में आ गए, इसके रेंज में आ गए, क्योंकि कलयुग में और कोई कनेक्शन आपको भगवान से कनेक्ट नहीं करेगा। आपके पास 2G है, 3G है, 4G है, 5G है, लेकिन भगवान से कनेक्टेड नहीं, क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे राधा रानी के साथ कनेक्ट करने की। क्योंकि कलयुग में 2G, 3G, 4G, 5G नहीं चलेगा। कौन सा जी चलेगा? 3G। कहां पता है? दैवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव प्रपद्यन्ते, यानी 5G नहीं, 3G नहीं, 3G। तब महात्मा बनोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको, दुरात्मा से आपको क्या बनना है? महात्मा। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ महात्मा? 9.13 महात्मा नाम स्तुपार्थम कौन सी? दैवी। कौन है वो? 5G नहीं, 3G नहीं, 2G नहीं, 3G। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए प्रभुपाद ने संस्था के नाम में दिया है सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कहा है? सिर्फ भगवान को कान दीजिए, कान से मिलेंगे, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि कान देने से आप हृदय भी दे रहे हैं और ध्यान भी दे रहे हैं। दिल दिया है, ध्यान भी देंगे। हे भगवान, तभी 26 जनवरी से मना सकते, तो हम लायक नहीं, नालायक है 26 जनवरी मनाने के लिए। वी आर नॉट क्या इंडिपेंडेंट। व्हाट इज रियल इंडिपेंडेंस? टू डिक्लेयर डिपेंडेंस ऑन कृष्णा बाय हियरिंग इज हरि कथा एंड हरि नाम, बाय हैविंग लविंग रिलेशनशिप विथ डिवोटीज। सो ये दो पंख समझ गए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए प्रभुपाद ने वो जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए संस्था का नाम क्या रखा है? याद कीजिए, कितने बुद्धिमान है प्रभुपाद। इस नाम में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है। इस कान क्या पता है? इस कान में जाओ, लेकिन इस कान से सुनो भी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कितनी बुद्धिमत्ता है प्रभुपाद की। जितना एक जिम्मेदारी लोगे, कि 3 प्रकार के भाग्यवान लोग थे, फॉर्चुनेट, मोर फॉर्चुनेट, मोस्ट फॉर्चुनेट। जिम्मेदारी के अनुसार 3 कैटेगरीज ऑफ फॉर्चुनेट पीपल। फॉर्चुनेट, मोर फॉर्चुनेट, मोस्ट फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट कौन है? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जो साधु सत्संग में आया है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु। लेकिन दुर्भाग्य क्या है? मनुष्य जीवन में आकर भी हम संग नहीं कर रहे संग, लेकिन गलत संग कर रहे। कौन सा? सैमसंग। क्या कर रहे? जबकि जिम्मेदारी लेकर कौन सा संग कर रहे हैं? श्याम संग। शाम के समय भक्तों के साथ में क्या कर रहे हैं? श्याम संग कर रहे हैं। कौन सा नहीं कर रहे हैं? सैमसंग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि श्लोक क्या है? सैमसंग सर्वशास्त्र का है। क्या है? साधु संग। और साधु संग कब टिकेगा? जब भक्तों के साथ अच्छे प्रेम का आदान प्रदान होगा, उनकी कीमत करेंगे तो दिया। तो भगवान की ये त्वदिया इतनी ताकत है, आपको भक्ति के दायरे से बाहर फेंक सकती है, इतनी ताकत है। इसलिए जितने भी भक्त लोग गए, वो भगवान ने उनको बाहर नहीं फेंका है। उन्होंने ये त्वदिया के प्रति रिस्पेक्ट नहीं रखा। भगवान कभी भक्ति से बाहर नहीं फेंकते। नेहा विक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पाप्यस्य। तो फेंकता कौन है भक्ति के बाहर? एक कंपाउंड के बाहर कौन फेंकता है? त्वदिया। विग्रहों के प्रति ध्यान पूर्वक सुना नहीं, बर्बादी शुरू हो गया आपकी। विग्रह अपराध। Our misfortune stems from inattention। लिख कर रखिए, हमारे दुर्भाग्य की शुरुआत ध्यान न देने से होगी। Inattentive chanting is an invitation for self-destruction।
इसलिए हम तनाव में है, चिंता में है, अशांत है। अशांत कौन होते हैं? जो भक्ति नहीं करते। भक्ति करने के बाद वो अशांत क्यों है? क्योंकि हम जिम्मेदारी ले ले, ध्यान पूर्वक जप करने की, ध्यान पूर्वक कथा सुनने की, हर जिम्मेदारी निभा रहे हम, माता पिता भाई बहन। इसलिए सत्संग में आते हैं, सब उपाधियां, सब जिम्मेदारी चप्पल स्टैंड पे उतार के आना है। सर उपाधि कोई आए माई का लाल जूते पहनकर भगवान के सामने, गलती से आएगा तो क्या होगा? जूता खाएगा वो, अगर जूता पहन के आएगा। ऐसे माया के जूते खा रहे हैं हम, क्योंकि हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर कर्म अपना करेंगे हे भगवान तेरे लिए, दिल दिया है ध्यान देना है, दिल देना है, तभी स्वतंत्र है। तो आपको कोई हक नहीं, किसी भी जन्म में आप स्वतंत्र नहीं है। भले 77 ईयर से आप खुद को उल्लू बना रहे, हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन स्वतंत्र नहीं है हम। समझ गए? आज का दिन समझने का प्रयास कीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, तभी स्वतंत्र होंगे। भगवान को स्पर्श करने के लिए आपको जिम्मेदारी के लेना है, सारी उपाधियों को त्याग करना है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्त। इसलिए डीटी वर्शिप कितने लोगों ने किया है? हाथों पर कीजिए डीटी वर्शिप। तो ब्राह्मण लोगों को भगवान को स्पर्श करने से पहले बाहर बैठकर मन शुद्धि करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? उसको भूत शुद्धि भी कहते हैं। भूत क्यों? क्योंकि हम सब भूत है। भूत की व्याख्या क्या है? भूत किसको कहते हैं? जिनकी भावना, इच्छा, विचार अतृप्त है, उनको कहते हैं भूत, है कि नहीं? जिनकी भावना अतृप्त है, इच्छा अतृप्त है, विचार अतृप्त है, उसको क्या कहेंगे? हाँ, सो वी आर हॉन्टेड, नॉट हॉन्टेड एंड वांटेड बाय माया आल्सो। कृष्ण भूदिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थे माया झपटिया धरे। झपट देती है, मराठी में कहते हैं झपाट लेला, क्या कहते हैं? हॉन्टेड। जो आदमी ने कभी कन्नड़ किताब खोला नहीं, कन्नड़ पढ़ा नहीं, वो महाराष्ट्र का आदमी अचानक कन्नड़ बोलने लगता है तो समझना है किस भूत ने पकड़ा है? हाँ, धारवाड़ के भूत ने। इसलिए धारवाड़ में एडमिट करते उसको, क्यों करते? समझ गए? पंजाब का आदमी है जिसने कभी तमिल पढ़ा नहीं, तेलुगु पढ़ा नहीं, अचानक तेलुगु में, मलयालम में बोलने लगाएगा तो समझना है किसने पकड़ा है? तमिल भूत ने पकड़ा है। इसलिए जीव को भूत योनि कहा है, क्योंकि हम सारी भाषा बोल रहे हैं, कन्नड़, मराठी, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, सब भाषा बोल रहे हैं। क्योंकि माया रूपी भूत ने पकड़ा है, क्योंकि हमने जिम्मेदारी नहीं ली। भगवान की कथा में, भगवान के नाम में हमने क्या नहीं डाला है? दिल और ध्यान नहीं डाला। इसलिए गोकर्ण का उद्धार नहीं हुआ, धुंधुकारी का उद्धार हुआ। क्यों? रात भर बैठकर उसने कथा पे ध्यान दिया, दिल डाला। कथाकार का उद्धार नहीं हुआ, बाकी श्रोता का उद्धार नहीं हुआ। धुंधुकारी का उद्धार क्यों हुआ? दिल दिया है, ध्यान भी दिया। परीक्षित महाराज का उद्धार क्यों हुआ? बिना खाए पिए सोए, है कि नहीं? दिल देकर, ध्यान देकर कथा पे मनन चिंतन किया। वो जिम्मेदारी लोगे तो आपके लिए पुष्पक विमान आएगा, आपके लिए विष्णु दूत आएंगे, तो यमदूत ही फिक्स है आपका। इसलिए भगवान की कृपा चाहिए तो हमें सारी उपाधियों को त्याग करना है। इसलिए भूत शुद्धि में पहला श्लोक क्या है? ब्राह्मण कितने लोग हैं? ब्राह्मण पहला शुद्ध श्लोक क्या है? ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो किंतु प्रद्यन अखिलाम गोपी भर्तुर। क्या मतलब है इसका? ना हम विप्रो मतलब है ना तो विप्रो में काम करता हूं, ना तो इन्फोसिस में। क्वेश्चन को मालूम था आगे जाकर सारे आईटी होंगे, वर्क फ्रॉम होम वाले होंगे। इनको भगवान के लिए समय नहीं होगा, क्योंकि कलयुग के क्या होंगे? कमबख्त। क्या होंगे? कमबख्त गाली नहीं, जिनके पास भगवान के लिए कम वक्त होता है उनको क्या कहते हैं? ऐसे आईटी लोगों को ध्यान रखते हुए श्लोक लिखा है, ना हम विप्रो ना हम इन्फोसिस।
ना हम माइक्रोसॉफ्ट। अगले 2 घंटे आपके फैक्ट्री में आया हूं, ऑफिस में आया हूं, भले दुनिया में आग लगे, दुनिया भाड़ में जाए, सिर्फ और सिर्फ आपको मैं दिल दूंगा और हर कर्म अपना करेंगे हे भगवान। क्यों कर बार बार बता रहे? आज 26 जनवरी याद दिलाना, ये गाना है, ये गाना भगवान के लिए फिट है। फिट है तो हिट है फिर। तो इसलिए हमें हनुमान बनना अनिवार्य है। कथा में जब भी आते हैं, सेवा में आते हैं, नाम जप में आते हैं, 3 जगह हनुमान बनना अनिवार्य है। क्योंकि भगवान कहते हैं 24 घंटा तुम्हारी औकात नहीं, नालायक हो। कम से कम जब जप में माला पकड़ते हो, कथा में बैठते हो, सेवा में आते हो, हनुमान का रोल अदा करो। इसलिए भगवान क्या करे? इतना तो करना स्वामी। मतलब क्या है? नालायक हो, गए गुजरे हो, कलयुग के नमूने हो, 24 घंटे हनुमान नहीं बन सकते, कम से कम 2 घंटे तो हनुमान बन के दिखाओ, तब आपको मैं आलिंगन करूंगा, तब चिरंजीव बन जाओगे आप। ये भगवान का वादा है, कम ना ज्यादा, यह है भगवान का वादा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है कि हमने वचन दिया है गुरु महाराज को। क्योंकि सुग्रीव भूल गए थे, ऐसे दीक्षा के बाद कई लोग भूल जाते हैं। दीक्षा के पहले बहुत उत्साह होता है, नए मूल्य होते हैं कि नहीं? एक बार दीक्षा हो गई तो सुग्रीव बन जाते हैं। दीक्षा का मतलब है शादी हो गई, पत्नी वापस मिल गई, तो गुरु महाराज जो भगवान प्रभु रामचंद्र के समान है, उनको वचन क्या दिया था है? हमारी दैवी संपत्ति ढूंढ कर किसकी सेवा में लगाएंगे हम? प्रभु के चरणों में लगाएंगे। वो वचन भूल जाते हैं हम, समझ गए? तो वचन याद दिलाने के लिए कौन गए? लक्ष्मण आदि गुरु का प्रतीक है। ऐसे हमारे जीवन में गुरु महाराज आते हैं, हमें याद दिलाने के लिए। 84 लाख योनि में हर माँ के घर में गर्भ से बाहर निकलते समय अपने वचन दिया है। क्या वचन दिया है? एक बार इस गर्भ से बाहर निकलो, मेरी दयनीय अवस्था है, सिर्फ एक बार माँ के गर्भ से बाहर निकलो, मैं आपके भक्ति में लगूंगा, आपका भक्त बनूंगा। लेकिन बाहर निकलने के बाद वचन भूल जाते, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे। आज का गाना है वो भी, समझ गए? तो गुरु बार बार क्यों आते हैं? लक्ष्मण के रूप में आते हैं, आदि गुरु है। ऐसे लक्ष्मण की जरूरत किसको पड़ी? सुग्रीव को पड़ी। ऐसे नालायक हम हैं, मनुष्य जन्म मिलने के बाद, भक्तों का संग मिलने के बाद, दीक्षा होने के बाद वो भूल जाते हैं वचन दिया है कि आपने मेरे दीक्षा करके मुझे शादी करवा के गुरु से मेरा काम पूरा कर। लेकिन मेरी जिम्मेदारी क्या है? अभी मैंने वचन दिया है, मेरी दैवी संपत्ति, आपकी जो दैवी संपत्ति है, किस रूप में? दिल और ध्यान पूरा आप में लगाऊंगा। वो वचन को याद दिलाने के लिए गुरु महाराज की आवश्यकता मनुष्य में होती है। इसलिए मनुष्य जीवन दुर्लभ क्यों है? जन्मे जन्मे सभी माता पिता पाए, ऐसा कोई जन्म है, शरीर है, योनि है, जिसमें माता पिता, भाई बहन, पत्नी, चाचा चाची, फूफा फूफी कोई मिला नहीं। सब रिश्ते मिले, लेकिन एक रिश्ता नहीं मिला। इसलिए कुत्ता बिल्ली बनकर हम घूम रहे, और वो रिश्ता है सदगुरु का। क्योंकि सदगुरु लक्ष्मण के समान है। वो हर योनि में आकर आपको बताते हैं, ये शरीर में आने से पहले मां के गर्भ से बाहर निकलते समय अपने वचन दिया है, भक्त बनूंगा। समझ गए? वो वचन को बार बार रिमाइंड करने के लिए, याद दिलाने के लिए वो हमें क्या देते हैं? मंत्र देते हैं। और ये मंत्र भी बार बार रिपीट करते हैं, इसलिए इसको रिपीटेशन का है। रिपीटेशन का मतलब है पिटिशन करना है भगवान की सेवा में लगने के लिए, लेकिन एक बार नहीं, रिपीटिशन। इसलिए बार बार शब्द आते, 3 ही शब्द मूल है, लेकिन बार बार आते, इसलिए इसको रिपीटिशन का है। कि भगवान की सेवा में लगने के लिए हमें अर्जी करनी पड़ेगी। हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? एप्लीकेशन। भौतिक जगत में अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई, लेकिन एक बार राधा रानी के नजर में आ गए, क्योंकि राधा रानी की आंखें क्या है? क्या मेरा सीसीटीवी के समान है। क्या लिखा होता है सीसीटीवी के नीचे इंग्लिश में?
अंडर सर्वेलेंस। और शब्द क्या है हिंदी में सर्वेलेंस को? वहां भी राधा रानी है, निगरानी क्या है? तो छोड़ेगी ना आपको, समझ गए? क्योंकि वो दैवी संपत्ति राधा रानी की कृपा से ही हम लगा सकते। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है 2G 3G 4G 5G नहीं, श्री जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तभी राधा रानी आपके पीछे खड़ी होगी। कभी जब क्या डालोगे? दिल और ध्यान किसमें? जो जीवा से निकल रहा है, कान में पहुंचने की जिम्मेदारी। द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साधक इज to make sure whatever you are vibrate in 16 words, at least in the beginning, one word should enter ear holes. तो कान भगवान को देने की जिम्मेदारी हमारी। हमने भौतिक जगत को दिया, बिना का गीत, भूले बिसरे गीत, फालतू गीत, लेकिन भगवत गीत सुनने की इच्छा नहीं। एक खुजली है जीवात्मा की। खुजली क्या है? भगवान के बारे में सुनने की इच्छा नहीं, भौतिक जगत के बारे में सुनने की इच्छा। इसलिए कान से हम सुन नहीं पा रहे, क्योंकि हमने कान किसको दिए? जिसको देना चाहिए उसको नहीं दिए, सबको दिए। लेकिन कान किसको देना है? कान्हा ने दिए, कान्हा को वापिस करना है। ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम भक्तिर। कान जब भगवान को देंगे तो हमारे सारे कंफ्यूजन दूर होंगे। कंफ्यूज का मतलब है कान फ्यूज हो गए हमारे। क्या हो गए? कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको क्या कर रहे हैं हम। कन्फ्यूज कहते हैं, वी आर रियली कन्फ्यूज। फ्यूज उड़ गया हमारा। क्यों? बिना का गीत, भूले बिसरे गीत, सारे गीत सुन रहे। कान अगर भगवान को दे देंगे तो काना नहीं मिलेंगे, कान से मिलेंगे कान। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कान में खुजली हो गए, खुजली पूरी करने के लिए, खुजली होती है कान में, कीड़ होती है, क्या दवाई देते हैं? आंखों के लिए आई ड्रॉप, कान के लिए क्या होगा? ईयर ड्रॉप्स। ऐसे भगवान ने कहा है बेटा समय पर जिम्मेदारी लेकर खुद कान में ईयर ड्रॉप डालना, एक समय 16 ड्रॉप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और ये जब जिम्मेदारी लोगे तभी भक्त कहोगे, तभी साधक कहोगे। तो आपको कोई हक नहीं भक्त कहलाने का। और कान में जब दवाई जाएगी तभी आपकी गाड़ी भागेगी भगवत धाम की। गाड़ी क्यों भागती है? 2 व्हीलर 3 व्हीलर मोपेड 4 व्हीलर रास्ते पे क्या पागल कुत्ते ने काटा इसलिए भाग रहे? गाड़ी क्यों भाग रही? गाड़ी क्यों भागती है? 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर। पेट्रोल की टंकी से पाइप निकलती है, समझ गए? इग्निशन की घुमाते हैं तो पेट्रोल की टंकी एक एक ड्रॉप निकलता है, और पाइप से कहाँ जाता है? इंजन पर। और इंजन पे गिरने से वहां पर स्पार्किंग होता है, इसको इग्निशन कहते हैं। ऐसे भगवान ने पाइपलाइन यहां से दी है, एक नहीं 2 पाइपलाइन। कृष्ण बड़ा दयामय है। अरे दोनों पाइपलाइन इंजन पे जा पे रुकते हैं। इंजन क्या है? हमारा हार्ट। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? ए हार्ट पंपिंग हर क्षण हो रहा है, हर सांस के साथ भगवान का नाम ले रहे हैं हम कान के माध्यम से, समझ गए? हेयरिंग शुड इग्नाइट अवर इंटेलिजेंस, हेयरिंग शुड फोर्स अवर इंटेलिजेंस। तभी बुद्धि क्या होगी? एक्टिवेट होगी। जैसे सिम डालने के बाद 24 घंटे में मोबाइल एक्टिवेट होता है कि नहीं? ऐसे भगवान ने मनुष्य जीवन में ये हरे कृष्णा सिम डालने के लिए क्या दिया है? स्लॉट दिया, ड्यूअल सिम सिस्टम। ताकि हम भगवान के बारे में ध्यान पूर्वक सुने, जिम्मेदारी लेकर। जिम्मेदारी क्या है? जो भी जीवा से निकल रहा है कान में प्रवेश करना चाहिए। कान में क्यों? क्योंकि कान बनेंगे यज्ञ कुंड। कलयुग में कौन सा यज्ञ कर रहे हैं हम? 10.25 यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। क्योंकि बाकी यज्ञ पूरे नहीं होंगे कलयुग में। किसी भी माँ का, दुर्गा का, देवता का, गणेश का,
कोई भी हो देवता का यज्ञ पूरा नहीं होगा। यज्ञ किसके संतुष्टि के लिए होता है? किसके खुशी के लिए? यज्ञ वै विष्णु, समझ गए? और जब तक विष्णु उस यज्ञ का भोग स्वीकार नहीं करते, देवता प्रकट नहीं होते। क्या सबूत है कलयुग में? इस्कॉन में किसी भी मंदिर में जाए, किसी भी मंदिर में भगवान को भोग लग रहा है, तब तक भक्त लोग जमा नहीं होते जब तक भोग निकालते नहीं। कितना भी ब्रह्मचर्य सोया हो गहरी नींद में, उसको मालूम है 12:30 घंटी आवाज उसको पहचान में आती। भोग लगने का आवाज अलग होता है, निकालने का आवाज अलग होता है। वो कुंभ करने का बाप की भी न हो, 12:30 बजे उठेगा, डीटी रूम में जाएगा। तो ये प्रमाण है, सबसे बड़ा सबूत है कि भोग लगने के बाद सारे देवता प्रकट होते हैं। ऐसे किसी भी मंदिर में जाइए, भोग लगने के बाद सारे ब्रह्मचारी, सारे गृहस्थ डीटी बैकअप में देवता के रूप में प्रकट होते हैं, अपना अपना हिस्सा उठाने अपना अपना हिस्सा उठाने के लिए। किसी माई के लाल में ताकत नहीं भोग लगते समय आए, मतलब पिटाई होगी। भोक्ताराम यज्ञ तपस्या, ये मतलब है उसका, समझ गए? प्रैक्टिकल। ऐसे भगवान क्या करे? मैंने कान दिए है, यज्ञ कुंड बनेंगे। और 2 हाथ ऊपर उठाइए सब लोग, 2 हाथ ऊपर उठाइए, जिम्मेदारी है। 2 हाथ ऊपर उठाए तो क्या होगी? यज्ञ की ज्वाला भड़क गई। नीचे कीजिए तो सत्य प्रभु, क्या नाम है? सत्यमूर्ति। अगली बार बुलाएंगे नहीं, हमारा सब जला के चले गए आप। तो ऊपर उठाते वो यज्ञ की ज्वाला भड़क गई। हाथ में माला पकड़ी, यज्ञ की ज्वाला शुरू। कान यज्ञ कुंड, जीवा यज्ञ का चम्मच बनेगा। और भगवान का शुद्ध कथा, शुद्ध नाम घी बनेगा। इससे शुद्ध कोई है? पूर्ण शुद्ध हो, पूर्ण मुक्त हो। कलयुग में यज्ञ करना है तो घी शुद्ध होना चाहिए। घी का रेट क्या है? हैंड चर्न, गिर गाय का दूध का, गुजरात में 7,000 रुपए किलो। कितना? ऐसा घी अगर आपके आंखों के सामने डाला जा रहा है तो आपको हार्ट अटैक आएगा। आप पहले स्वाहा हो जाएंगे। लेकिन कैसे पूरा होगा? ब्राह्मण शुद्ध नहीं, उच्चारण शुद्ध नहीं, सामग्री शुद्ध नहीं, समय शुद्ध नहीं, जगह शुद्ध नहीं। 8.23.16 श्लोक लिख कर रखिए। कितना है? हाँ, श्लोक नंबर याद रखना अच्छा है। 8 का टेबल याद रखना है। 8 × 3 24, एक कम कर रहे हैं। 8 × 2 16, 8 23 16। शुक्राचार्य उवाच मंत्रस तंत्रस छिद्रम देश कालर वस्तुतः। 5 चीजों में कमी होगी। ब्राह्मण में कमी, उच्चारण में कमी, सामग्री में कमी। त्रुटि का मतलब है कमियां, लूप होल्स। कलयुग में यज्ञ कहां कर रहे हैं? भौतिक जगत में। भौतिक जगत की तुलना शास्त्र में टॉयलेट से की, और टॉयलेट में यज्ञ नहीं होता। सबूत क्या है? इस टॉयलेट में देवी देवता पेशाब करने के लिए नहीं आते, तो भगवान क्यों आएंगे? समझ गए? तो टॉयलेट में यज्ञ नहीं होता। समय सबसे घटिया समय है कलयुग। सामग्री सबसे मिलावट का जमाना है, एडल्ट्रेशन। शुद्ध ब्राह्मण नहीं, शुद्ध यज्ञ कैसे होगा? इसलिए भगवान खुद यज्ञ सिखलाने के लिए 10.25 यज्ञानाम जप। जीवा बनेगी चम्मच। अभी चम्मच से पुरोहित कहां डालेंगे? गटर में डालेंगे, रास्ते में डालेंगे, कहां डालेंगे? चम्मच से घी कहां डालेंगे? तो जीवा चम्मच है, भगवान का शुद्ध नाम, शुद्ध कथा घी है। तो जीवा रूपी चम्मच से कहां जाना चाहिए? इसलिए प्रभुपाद ने कहा है इस्कॉन। क्या कहा है? तो यज्ञ में भाग ले रहे आप, तभी स्वतंत्र दिन मना सकते आप। हर कर्म अपना करेंगे हे भगवान, हर यज्ञ आपके खुशी के लिए करेंगे। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। तो जिम्मेदारी क्या है? हर माला के पहले वचन देना है, संकल्प। यज्ञ तभी सफल होता है जब संकल्प लेते हैं। बिना संकल्प लेने से पहले यज्ञ शुरू नहीं होता। पुरोहित पूछेंगे किसके खुशी के लिए करें। तो जिम्मेदारी क्या है? हर कार्य करने से पहले 3 प्रश्न करना है। जिम्मेदारी है मनुष्य जीवन में। तो आप जानवर है, मनुष्य में नहीं। भक्त तो दूर की बात है, जानवर हो आप।
2-legged animals, रॉयल एडिशन ऑफ एनिमल्स। प्रश्न करना है जिम्मेदारी आपकी, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाई आई एम डूइंग एंड फॉर हु सेटिस्फेक्शन। 3 प्रश्न से जिम्मेदारी याद आएगी। ये 3 प्रश्न लक्ष्मण का काम करेंगे। लक्ष्मण का मतलब है लक्ष्य मन पे देंगे। लक्ष्मण क्या कहते हैं उसको? लक्ष्य ने ध्यान देना। मन किस पे देना है? मन पे ध्यान देना है। मन से ध्यान पूर्वक जप कर रहे कि नहीं, सुन रहे कि लक्ष्मण। समझ गए? तो 3 प्रश्न क्या करना चाहिए? जिम्मेदारी याद दिलाने के लक्ष्मण के समान क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, किसके खुशी के लिए कर रहा हूं। ये प्रश्न करने से यज्ञ कर रहे हैं आप, याद रखिए। यज्ञानाम जप। जप में 3 प्रश्न कैसे होंगे? क्या कर रहा हूं? जप कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? गुरु महाराज को वचन दिया है। किसके खुशी के लिए कर रहा हूं? राधा कृष्ण की खुशी के लिए। नो कंफ्यूजन, ब्लैक एंड व्हाइट। तो आजकल के मूर्ख लोग टी-शर्ट पे लिख के घूम रहे, जस्ट डू इट। जानवर का जीवन है ये, जस्ट डू इट। समझ गए? रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम नहीं उनको। व्हाट आई एम डूइंग, व्हाई आई एम डूइंग एंड फॉर। इसलिए हर कर्म करने से पहले भगवान को अर्पित कीजिए। जैसे ब्राह्मण था, बिना भोग लगाए गंगा किनारे पॉपकॉर्न खाने जा रहा था, तो भगवान ने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाने के लिए हवा जोर से शुरू की कि मूर्ख ब्राह्मण हो, भोग नहीं लगाया, ऐसे खा रहे हो। हवा जोर से शुरू की तो हवा हाथ से पहला निवाला, पहला जो क्या कहते हैं मौसम मुंह में जाने वाला था, वो हवा से उड़ने लगा ऊपर। एक दाना भी मुंह में नहीं गया, हवा में उड़ रहा है हवा के कारण। ऊपर उड़ने वाले पॉपकॉर्न को देखकर गोविंदम अर्पणम विष्णु अर्पणम, वो मूर्ख ब्राह्मण हम हैं कलयुग के। अगर हर कार्य के पहले भगवान को क्या नहीं करें? अर्पण नहीं करें। क्योंकि समर्पण का हमने गलत अर्थ निकाला। समर्पण बोले सम अर्पण, थोड़ा बहुत नहीं। बोल वचन है। हम बोलते समय क्या बोलते हैं जीवा से? सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, जय जगदीश। लेकिन समय आने पर औकात दिखाते हैं कलयुग के नमूने। क्या बोला है बोल वचन? सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, जय जय। लेकिन समय आने पर क्या कहते हैं? सब कुछ लागे मेरा, क्या जाए तेरा, जय जगदीश। इसलिए जीवा बनेगी चमच। चमच से कहां जाना है? इस कान से उस कान, तो चली जाएगी मुस्कान। इस्कॉन का स्पेलिंग क्या है? इसमें जिम्मेदारी बताई। इस्कॉन स्पेलिंग में क्या स्पेलिंग है? ISKCON। प्रश्न करना है। क्या प्रश्न करना है? IS का मतलब है 2-2 का ग्रुप बनाइए। 6 अक्षर है। ISKCON। कितने अक्षर है अल्फाबेट? 2-2 का ग्रुप बनाइए और क्वेश्चन मार्क कीजिए, जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए। इज कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन? है कि नहीं? जिम्मेदारी ले रहे कि नहीं? प्रश्न पूछकर क्या मैं ध्यान पूर्वक सुन रहा हूं कि नहीं? इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। अभी क्या करें? इज मोबाइल ऑन, इज टीवी ऑन। इसलिए जिम्मेदारी भूल रहे हैं। प्रश्न क्या करना है? इज कृष्ण। इसलिए कार्य के पहले, कार्य के दौरान और कार्य के बाद भी, तीनों अवस्था में भगवान को भूलना नहीं। ये जिम्मेदारी। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, विस्मर्तव्य न जातु चित। सर्वविधि मिश्रा से। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? भूलेंगे तो बर्बादी, याद रखेंगे तो आबादी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है? और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। जैसे गाड़ी का 4 दरवाजे होते, लेकिन चारों दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं, एक मास्टर की काफी है। मेन दरवाजे का क्या खुले? लॉक खुले, तो आप क्या होगा? बाकी सभी दरवाजे अपने आप खुले। ऐसे एक जिम्मेदारी लीजिए, श्रवण और कीर्तन। हमेशा हनुमान को याद कीजिए, क्योंकि आपका अपहरण हो चुका है। किसका? आपके दैवी संपत्ति। दैवी संपत्ति कौन है? सीता मैया के समान आपका दिल और आपका ध्यान।
जो भी आपकी टांग खींच रहे, दिमाग का दही बना रहे, भक्तों के संग में आने के लिए मदद ही कर क्या करे, निरुत्साही करे, ये सब रावण के बाप है जिन्होंने आपका क्या चुराया है, दिल भी चुराया है और ध्यान भी चुराया है। तो यहां आने के बाद सबसे वो ढूंढना है, किसने किसने, पत्नी ने चुराया है, बच्चों ने चुराया है, बिजनेस चुराया है, वर्क प्लेस ने चुराया है, ये सब ध्यान हनुमान के समान ढूंढ के निकालकर कथा में लगाना है। तभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करेगी, आपको भगवान का दास बनाएगी। इसलिए in order to become दास we have to become master of your masters। बद्ध अवस्था में मास्टर कौन है हमारे? हमारे स्वामी कौन है बद्ध अवस्था में? हमारे मन, इंद्रिया, शरीर है कि नहीं? इन मन, इंद्रिया, शरीर को फिर से भगवान की सेवा में लगाने से, इनके स्वामी बनने से हम दास बनेंगे। इन ऑर्डर टू बिकम सर्वेंट यू हैव टू बिकम मास्टर ऑफ द मास्टर। मास्टर कौन है हमारे बद्ध अवस्था में? शरीर, मन, इंद्रिया, इनके गुलाम हैं हम। इन पे जब स्वामित्व प्राप्त करेंगे तब हम दास बनेंगे। तो स्वामी बनने के लिए पहले, दास बनने के लिए आपको पहले इंद्रियों के स्वामी बनना पड़ेगा और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, तभी भक्ति होगी। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो थोड़ा हेवी था क्योंकि आज 15 अगस्त है। इस वहम में थे हम स्वतंत्र है, लेकिन हमने बताया कोई माई का लाल स्वतंत्र नहीं हम सब गुलाम हैं और गुलाम बन के रहेंगे जब तक क्या नहीं देंगे, दिल दिया है ध्यान भी देंगे। हे भगवान तेरे लिए हर कर्म अपना करेंगे, हे भगवान तेरे लिए। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 5 मिनट है, उसके बाद अगला क्लास शुरू होने वाला है। इधर है क्लास इधर ही होगा। नहीं जा पाएंगे। ओके ठीक है। तो बीच में थोड़ा रिसेशन होगा, लेकिन कोई माई कलर कैदी भागना नहीं चाहिए, ठीक है? जेल के बाहर हाँ आएंगे, लेकिन बाहर पुराने लोग कम नहीं होना चाहिए, ठीक है? सब दरवाजे बंद कर दो, ठीक है? कोई कैदी भागना नहीं चाहिए आज, तो स्वतंत्र करके भाग जाएंगे 26 जनवरी, ठीक है? तो 6:15 बजे अगला सेशन होगा, 6:15 से 7:30, ठीक है? 7:30 तक बैठना है ताकि 7:30 ही हमारे निकल जाए। क्या निकल जाए? तो बीच में आपको थोड़ा आधा घंटा का टाइम होगा। जिनको जप करना है जप कर सकते हैं, जिनको बाकी सेवा करना है कर सकते हैं। कोई प्रश्न है आज के विषय के बारे में? ठीक है, तो हम ज्यादा गहराई में जाने का प्रयास करेंगे। जस्ट Loving relationship with Lord is what important जिसमें 5 चीजें हैं अभी मेरे पास। गिविंग रिस्पेक्ट, देन I will send that particular 5 points. Right now I am not able to remember. लेकिन उसमें क्या है, बेसिकली क्या है, भक्तों के प्रति आदर होना चाहिए, ठीक है, पहला चीज। दूसरा है एंथुजियाज्म, गिविंग रिस्पेक्ट, और 3 चीज कोई है, मैं पूरा एप्रिसिएशन गिव्स बर्थ टू भक्ति, ठीक है? एप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट एंड एनकरेजिंग अदर्स, ग्रेटिट्यूड। हाँ, लास्ट टाइम मैंने चर्चा किया था ना, जन निवास प्रोग्राम में 5 पॉइंट बताया, वो मैं आपको व्हाट्सएप भेजूंगा, ठीक है? इसका या अगले बार उसको हम डिटेल में करेंगे, लविंग रिलेशनशिप, ठीक है? तो ऑलमोस्ट 5: ग्रेटिट्यूड, रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन एंड एंथुसियाज्म, अफेक्शन, ये 5 चीज, ठीक है? तो इसके बारे में डिटेल है, 2 घंटे का लेक्चर है, 2-3 घंटे का, 2 सेशन होंगे, पर्दे पे करेंगे उसको, ठीक है? पर्दाफाश करेंगे। और कोई प्रश्न है? सबको अच्छा लगा, समझ में आया? क्या करना है? इस कान क्या करना है? अरे गाना याद रखना है 26 जनवरी का, हर कर्म अपना। और ब्राह्मण के समान नहीं बनना है,
भगवान को कभी याद करते हैं? माला हाथ से चली जा रही है, माला में ध्यान भटक रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं माला में, है कि नहीं, नींद आ रही है, तब भगवान को, तो भगवान कहते हैं उल्लू के पट्टे, यही माला शुरू करने से पहले अगर मुझे याद क्या होता, जिम्मेदारी लेकर। इसलिए हर माला के पहले मैं क्या करता हूँ, जिम्मेदारी को याद दिलाने के मैं हर माला के पहले भगवान को कहता, लेट बी द नेक्स्ट माला फॉर योर सेटिस्फैक्शन एंड प्लेजर माय लॉर्ड। दैट्स हाउ वी आर बिगिनिंग द नेक्स्ट माला एज अ जप यज्ञ, अदरवाइज यू आर नॉट डूइंग जप यज्ञ। समझ गए? हर माला के पहले 2 माला के बीच में हमको रिमाइंड करना है किसके खुशी के लिए करें, क्या कर रहे हैं हम, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाई आई एम डूइंग, फॉर उस टाइम। तब उसमें नींद नहीं आएगी, जो 20 साल में नहीं वो चमत्कार होगा। नींद नहीं आएगी, बास नहीं आएगी आपको, हाँ, यहाँ वहां मन भटकेगा नहीं, क्योंकि भगवान को साथ लेकर चल रहे हो। समझ गए? भगवान को करे ये आपका कार्य आपके खुशी के लिए करे, आप हमारे साथ रहिए, तभी यज्ञ शुरू होगा, तभी यज्ञ का फल मिलेगा। समझ गए? तो जब के शुरुआत में, मध्य में, अंत में, तीनों स्तर पे भगवान को भूलना नहीं। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, ये गहरा मतलब है इसको। ठीक है? तो कुछ प्रश्न नहीं तो यहीं रुकते हैं, और 6:15 बजे, 6 बजे शुरू करेंगे। 15 मिनट है, ज्यादा गैप देंगे तो भी, स्पेस देंगे तो स्पेस आउट हो जाएंगे लोग। ठीक है? कीर्तन कीजिए, तब तक मैं 2-4 मालाएं पूरा करके आता हूँ बाहर। ठीक है? हरे कृष्ण, क्योंकि हमें 7:15 बजे निकलना है यहाँ से। ठीक है? ओके, हरे कृष्णा। सबको ठीक लगा? थोड़ा स्पॉन्टेनियस था जो मन में आ रहा बकरा था, क्योंकि हम क्या है, बेलगाम से, बेलगाम का मतलब मालूम है ना, बेलगाम का मतलब क्या है, बेलगाम, कोई लगाम नहीं, कोई लगाम नहीं। तो जो भी 35 साल मैंने सुना है, जो भी सुना है उसको हमने अनुभव बताने का प्रयोग। ठीक है? लगाम। ठीक है? हरे कृष्णा। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। और सबके लिए बढ़िया फीस्ट है आज, है ना? ओके, ठीक है, जो भी है बढ़िया ही रहेगा। ठीक है? लेकिन अभी क्या गाना है? हाँ, भगवान का भजन गाना है। ठीक है? राष्ट्रीय गीत मत गाइए। ठीक है? भगवान को याद दिलाकर बैकग्राउंड में क्या करना है, हर कर्म अपना करेंगे, हे भगवान दिल दिया है, जान नहीं ध्यान भी देंगे। हरे कृष्ण। तो कितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया? सब लोग मोबाइल खोलिए, जितने भी लोग हैं यूट्यूब में जाइए। ये सारे लेक्चर 225 है, एक लेक्चर सुना, ऐसे 225 लेक्चर, कैसे भक्ति में प्रगति करें। हर नाम क्या नाम है? सुदामा दास ऑफिशियल। क्या नाम है? SUDAMA, सुदामा दास ऑफिशियल। खुद सब्सक्राइब कीजिए, परिवार, घर परिवार, मित्र परिवार, जहां भी है इतना उसको स्प्रेड कीजिए, तो अगले बार हॉल लेना पड़ेगा, हॉल लेना पड़ेगा हमें पर। ठीक है? 500 लोगों के लिए। अगली बार वो लोग आपको पकड़ कर लेंगे, सुदामा दास जो यूट्यूब में है वो आए हैं, चलो हम जाते हैं। ठीक है? आपको उनको लाने की जरूरत नहीं, जो टांग खींच रहे, दिमाग का दही बना रहे, आपको जप नहीं करने दे रहे, ये सारे लोग सुनकर सिर्फ क्या करेंगे, हाथ में माला पकड़ेंगे, गारंटी। तो सबने किया सब्सक्राइब? कितने लोगों ने किया? सचमुच क्या है, हमें उल्लू बना रहे हैं। कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम शेर के बच्चे हैं। ममे वंशो जीव। ठीक है? हरे कृष्ण। तो 10-15 मिनट कीर्तन होगा, उसके बाद नेक्स्ट सेशन होगा शरणागति। ठीक है? शरणागति है क्या है? हरे कृष्ण।